यूपीएससी 2025 के घोषित परिणाम में अशोकनगर के चितवन जैन ने कमाल कर दिखाया है। दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ऑल इंडिया 17वीं रैंक हासिल की और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया है। यूपीएससी जैसी मुश्किल और प्रतिष्ठित परीक्षा में इतनी ऊंची रैंक पाना चितवन की मेहनत, निरंतरता और धैर्य का बड़ा उदाहरण है। ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि अशोकनगर के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई है। अभी हाल ही में यूपीएससी में परीक्षा पास की है चितवन जैन ने। आज उनके पिताजी हमारे साथ हैं, आज उनसे बात करते हैं कैसा क्या लग रहा है। सर, पहली प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी? आपका बेटा यूपीएससी एक बड़ी परीक्षा पास करके निकला हम बहुत गौरवान्वित हैं। आज मेरे बेटे ने यूपीएससी में फाइनल में चयन हुआ है उसका। पूरे परिवार आपके लिए कब मालूम पड़ा था कि आपका बच्चा परीक्षा में 17वीं रैंक पर? हमें करीब 2:30 बजे पता चला था, तो उसका फ़ोन आया था कि पापा मैं निकल गया हूँ। तो उस समय आपके लिए कैसा लगा? सब परिवार लोगों से आप? पूरा परिवार गौरवान्वित है उसके लिए। बहुत खुशी का माहौल था। हम लोग उसकी उसका सपना पढ़ाई साकार हुआ है। कहाँ उसने उसको 10th क्लास तक तो अशोकनगर में किया है। उसके बाद 2 साल उसने भोपाल में 11th-12th किया है। उसके बाद दिल्ली में जाकर उसने बीकॉम किया है। उसके बाद वहीं तैयारी करके यूपीएससी की आज सफलता प्राप्त की। यूपीएससी की तैयारी करीब कितने वर्षों से 2 वर्ष से चल रही थी उसकी तैयारी। बचपन से क्या लग रहा था? बचपन से उसका सपना था, उसका जुनून था कि उसको कलेक्टर बनना है, और उसने आज वो हासिल कर लिया। सब लोगों ने, आपने मतलब कलेक्टर बनने का जो सपना देखा था आज साकार दिख रहा है। पूरा आप माताजी हैं चितवन की, तो आज आपके लिए कैसा लग रहा है? आज आपका बेटा ऐसा अधिकारी बनकर 17वीं रैंक हासिल की है। इतना ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि शब्द नहीं है बताने के लिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपसे? हाँ, बात हो गई है मेरी। बस मैंने उसको यही बोला कि अब बस घर आ जा, तो बोलता है कि अब बस अभी आता हूँ। और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उससे बचपन में कैसी, क्या पढ़ने में रुचि थी, क्या उनकी इच्छाएं रहती थी? शुरू से ही ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। कभी हमें उसको पढ़ाने के लिए अलग से कहना ही नहीं पड़ा। बच्चे तो अमूमन बोलते हैं मुझे ये बनना है, ये बनना है। कब आपको ऐसा लगा कि वो यूपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि निकल जाएगा? और उसने कोई भी काम मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं किया। उसने ये सोचा था कि बस मुझे अपनी मेहनत करनी है, जो होगा तो देखेंगे, आगे का नहीं सोचना है बस। सर, इस पढ़ाई चितवन कितने घंटे करते थे अमूमन, आपने देखा होगा? उसने पढ़ाई को लोड समझ के कभी भी नहीं किया। नेचुरल जो पढ़ता था वही पढ़ता था, अलग से उसने ऐसा कोई पढ़ाई नहीं की है। और वो मेहनती बच्चा था, उसने अपनी सफलता अपने हासिल कर रही है। आज अशोकनगर जिले का नाम रोशन किया है। सारे तो कैसा क्या है? तो उसने सिर्फ 2 साल ही की है जहाँ यूपीएससी की तैयारी की है। बाकी तो उसने नॉर्मल जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं जितनी उतना ही मेहनत किया है। कभी भी ऐसे नहीं कि रात भर पढ़ना, या उसका ऐसा कुछ नहीं था। जितनी देर मन लगे बस उतनी देर पढ़ना है, उसका ये कहना था। और अभी भी वो यही कहता है कि पढ़ाई को टेंशन के साथ नहीं करना चाहिए। 7वीं रैंक हासिल की है, तो एक जी मतलब टॉप 20 के अंदर आना, तो आपके लिए क्या फील हो रहा है? अब ये तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, मेरे लिए क्या, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जिले के लिए भी एक गर्व की बात है कि जिले के लिए भी है वो तो। टॉप 20 के अंदर एक रैंक हासिल की है बस। जी, हमारे साथ थे चितवन के माता पिता, और काफ़ी परिवार में खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इंडिया न्यूज़ के लिए अशोकनगर से सीताराम लोधी की रिपोर्ट।